हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, कि ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ बड़ा करने का इसीलिए यह सफ़र जारी है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे देवगढ़ चित्रशैली के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण चित्रशैली के रूप में आती है, जिसका हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक हो जाता है। तो हम बात करेंगे देवगढ़ चित्रशैली के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी बात को पढ़ते हैं कि यह कहाँ है, कौन सी जगह है। इसी तरीके की बातें हमने नाथद्वारा चित्रशैली है उसके रूप में कही थी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात करते हैं कि देवगढ़ चित्रशैली है वो कहाँ की है। तो यह भी कहाँ की है, जहाँ की नाथद्वारा चित्रशैली थी, यानी कि राजसमंद। तो ये सब चीज़ें कैसे याद होंगी, जब हम बार बार उस चीज़ का रिवाइज करेंगे, दोहरान करेंगे, तो हमें हैं बातें हैं वो याद होने लग जाएंगी। तो हमें पता चल गया कि देवगढ़ चित्रशैली है वो कहाँ की है, राजसमंद की है चित्रशैली है। और नाथद्वारा चित्रशैली की हमने बात की थी पिछली क्लास में, तो वहाँ हमने क्या कहा था कि यह भी चित्रशैली कहाँ की है, राजसमंद की। फिर आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें याद में रखना है। उन फैक्टों के डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चाहे मैं बात करूँ आरएसएम एसएसबी की कोई एग्ज़ाम हो या आरपीएससी की कोई एग्ज़ाम हो, तो उनमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो फैक्ट टू फैक्ट पूछे जाते हैं, और इस तरीके के फैक्ट हैं वो हमें याद में रखने हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल है इस बात को देखते हैं कि इसके प्रारंभकर्ता कौन हैं, कि किसके काल में है वो प्रारंभ हुई थी। तो प्रारंभकर्ता की हम बात करें, किसकी बात करें, प्रारंभकर्ता की बात करें, तो प्रारंभकर्ता हैं इसके द्वारिकादास चूंडावत। कौन है, द्वारिकादास चूंडावत। द्वारिकादास चूंडावत, द्वारिकादास चूंडावत है वो इसके प्रारंभकर्ता हैं। और प्रारंभकर्ता में ये द्वारिकादास चूंडावत जी हैं, इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि जब मेवाड़ के महाराणा जयसिंह हुआ करते थे, कौन, मेवाड़ के महाराणा जयसिंह हुआ करते थे, तो देवगढ़ ठिकाना है, तो वह देवगढ़ ठिकाना है, वह इस जिसके सामंत बनाए गए थे वह द्वारिकादास चूंडावत को बनाया गया था। यानी कि द्वारिकादास चूंडावत हैं उसको देवगढ़ ठिकाने का सामंत है, मेवाड़ के महाराणा जयसिंह द्वारा बनाया गया था। तो उन्हीं के काल में देवगढ़ चित्रशैली है वो स्टार्ट हुई थी। और हमें सन भी याद रखना है कब स्टार्ट हुई थी, 1680 ईस्वी में, यानी कि 1680 ईस्वी है उसमें देवगढ़ चित्रशैली है वो क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। फिर हम बात करें कि इसको प्रकाश में लाने का जो कि यानी कि प्रसिद्धि जिसने दिलवाई थी वो कौन था। तो इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है, प्रकाश में लाने का श्रेय हम बात करें, प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है श्रीधर अंधारे को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है डायरेक्टली फैक्ट टू फैक्ट, कि देवगढ़ चित्रशैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय है वह किसको जाता है। तो वो जाता है श्रीधर अंधारे को। किसको जाता है, श्रीधर अंधारे को। हमें जो चीज़ें हैं उनको रिलेट करते हुए पढ़ना है, जिससे कि हमें क्या है, याद हो जाएं। हम बात करें श्रीधर अंधारे, अब नाम से ही आपको है कि क्वेश्चन जब इस तरीके का आएगा कि प्रकाश में लाने का श्रेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश में लाने का श्रेय, यानी कि अंधेरे से प्रकाश में लाना है। कोई भी वस्तु हो या किसी प्रसिद्धि दिलवानी हो, किसी भी हम बात करें जैसे कि यहाँ चित्रशैली को प्रसिद्धि दिलवाई थी, तो इसने क्या किया था, अंधेरे से प्रकाश में लाया था। यानी कि प्रकाश में लाया था, कौन लाया था, अंधेरे से प्रकाश में लाया था। तो अंधेरे का मतलब श्रीधर अंधारे। तो इस तरीके के हमें कुछ कॉमन सेंस यूज़ करते हुए जो बातें हैं उनको याद में रखनी है।
जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपको इसी तरीके की राजस्थान जीके से रिलेटेड और मैथ्स की क्लास विद टॉपिक आपको बिल्कुल समराइज आपको इस चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मैथ की, जिसमें उन टॉपिकों को आप पढ़ लीजिए। बाकी हम धीरे धीरे उन चीज़ों पर कवर करते रहेंगे, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने देख लिया है कि प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, श्रीधर अंधारे को जाता है। फिर हम बात करें इसका स्वर्णकाल, तो स्वर्णकाल क्या होगा, किसी शासक का काल होगा, किसी शासक का काल होगा। तो स्वर्णकाल की हम बात करेंगे तो स्वर्णकाल में आएगा मेवाड़ के महाराणा जयसिंह का नाम। किसका आएगा, महाराणा जयसिंह का नाम। महाराणा जयसिंह है उनका नाम आएगा, क्योंकि उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, जयसिंह हुआ करते थे। इसीलिए इस देवगढ़ चित्रशैली को, क्योंकि जो ठिकाना था देवगढ़ वो किस में आता था, वो मेवाड़ में आता था। और मेवाड़ में आता था तो वहाँ के जो राजा थे, शासक था, वो कौन था, महाराणा जयसिंह था। तो इन्हीं का काल क्या कहलाता है, स्वर्णकाल। तो अब हमें ये बातें याद में रखनी, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न होता है क्रिएट, वो इसी तरीके के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है कि प्रकाश में लाने का श्रेय तो श्रीधर अंधारे को जाता है, जबकि स्वर्णकाल जो माना जाता है कि इस चित्रशैली का स्वर्णकाल जो गोल्डन टाइम है वो किसका शासनकाल है, तो महाराणा जयसिंह का शासनकाल है। वो गोल्डन टाइम कहलाता है देवगढ़ चित्रशैली के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम बात करें कि ये कुछ फैक्ट हैं जिन्हें हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, मेवाड़ की उपशैली है। मेवाड़ के अंदर आती है तो मेवाड़ की क्या हो जाती है, उपशैली हो जाती है। मेवाड़ की उपशैली है, क्या है, मेवाड़ की उपशैली है। नाथ द्वारा चित्रशैली थी, वह भी मेवाड़ की क्या थी, उपशैली थी। और हम देवगढ़ चित्रशैली की बात कर रहे हैं तो यह भी क्या है, मेवाड़ की क्या है, उपशैली है। और इसका हम बात करें कि इस पर जो प्रभाव पड़ता है, हम प्रभाव इफ़ेक्ट की हम बात करें कि इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो किस प्रकार देखा जाता है। प्रभाव की हम देखें कि किन शैली का इस पर इफ़ेक्ट है वो आपको दिखाई देता है। तो हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की, तो यह उपशैली है, तो मेवाड़ का नाम आना क्या है, अनिवार्य है। भाई मेवाड़ की जब ये उपशैली है तो मेवाड़ के गुण तो इसमें होंगे। प्रभाव का मतलब, इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति है या वस्तु है, जैसे कि चित्रशैली है, उस पर किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति चित्रशैली का क्या पढ़ना, एक इफेक्ट पढ़ना कि उसके अनुसार हैं, उन जो कलर्स हैं, या फिर हम बात करें कि उनकी चित्रकला की जो डिज़ाइन है वो उसी तरीके से डिज़ाइन की गई हैं जिस प्रकार से कि मेवाड़ में जो चित्रशैली है उस प्रकार से ही डिज़ाइन कहाँ आपको देखने को मिली है, देवगढ़ चित्रशैली में। तो मेवाड़ प्लस हम बात करें तो यहाँ ओनली मेवाड़ की उपशैली है ये, लेकिन इस पर जो इफेक्ट पड़ता है वो मेवाड़ के साथ साथ में मारवाड़, मेवाड़ के साथ में मारवाड़ प्लस ढूंढाड़, क्या प्लस ढूंढाड़, तीनों जो चित्रशैली हैं उनका क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों चित्रशैली हैं, उसका इफेक्ट आपको देवगढ़ चित्रशैली पर देखने को मिलेगा। तो मेवाड़ है, मारवाड़ है और ढूंढाड़ तीनों की चित्रशैली है, उसका इफेक्ट आपको किस पर देखने को मिलेगा, देवगढ़ चित्रशैली पर देखने को मिलेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट हम बात करें टॉपिक है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो मेवाड़ की जो चित्रशैलियाँ हैं, मेवाड़ की उपशैली हैं, इनमें से ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया भी हुआ है। जो मैंने आपको बताया था कि देवगढ़ चित्रशैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय है वो किस व्यक्ति को जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, श्रीधर अंधारे को। तो हम बात कर रहे हैं, हमने बात कर ली कि प्रारंभकर्ता कौन है, स्वर्णकाल किसका माना जाता है, प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है, यह मेवाड़ की उपशैली है, और प्रभाव हमने देखा मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ है उसका पड़ता है। और हम एक बात करते हैं इसमें, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो ये आपको पता चली गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपके एक शॉर्ट नोट्स हैं वो तैयार हो जाएं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से आप चीज़ों को समराइज रूप में पढ़ सकें। तो अब हम नेक्स्ट है वो बात करते हैं
हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें आता है देवगढ़ चित्रशैली का एक उपनाम है, और ये उपनाम होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, क्योंकि उपनाम है वो एग्जाम में डायरेक्टली फैक्ट टू फैक्ट पूछे जाते हैं। तो इसका उपनाम है देवगढ़ चित्रशैली है, उसको क्या कहा जाता है? कॉकटेल चित्रशैली। क्या कहा जाता है? कॉकटेल चित्रशैली है वह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉकटेल चित्रशैली के रूप में किसको जाना जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन यही आपको देखने को मिल सकता है कि कॉकटेल चित्रशैली है वो किस चित्रशैली का क्या है? उपनाम है या अन्य नाम है। इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम बात कर रहे हैं कॉकटेल चित्रशैली की, तो कॉकटेल चित्रशैली है वह किस अन्य चित्रशैली का नाम है, तो उसका नाम क्या आएगा? देवगढ़ चित्रशैली। तो ये फैक्ट हैं वो हमें याद में रखते हुए चलना है, और जब आप बार बार में इसी क्लास में जब रिवाइज करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें हैं वो याद होने लग जाएंगी। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें हैं नहीं, एक दो बार आपको रिवीजन करना है बस, और अपने आप में क्या हो जाएंगी? याद होने लग जाएंगे। फिर हम बात करते हैं इसमें प्रधान रंग की। हमने प्रधान रंग की नाथद्वारा चित्रशैली में भी बात की थी, और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं देवगढ़ चित्रशैली में। तो देवगढ़ चित्रशैली में भी, क्योंकि यह चित्रशैली कहाँ की है? यह भी मेवाड़ की चित्रशैली का एक कहाँ है? क्या है? उपशैली है, और नाथद्वारा भी मेवाड़ की चित्रशैली की क्या है? उपशैली है। तो दोनों में आपको ये भी पता चल रहा है कि रिलेशन 101% होगा, क्योंकि जब एक ही चित्रशैली की दोनों उपशैलियाँ हैं तो कुछ रिलेशन तो देखने को 100% मिलेंगे। तो इसमें क्या है? वही प्रधान रंग कौन से हो जाते हैं? हरे व पीले। हरे व पीले रंग हैं वो क्या है? प्रधान रंग के रूप में हैं। हरे व पीले हैं रंग, वो प्रधान रंग के रूप में हैं। तो ये याद में आपको रखने में आसानी भी हो गई कि नाथद्वारा चित्रशैली की हम बात करें चाहे देवगढ़ चित्रशैली की बात करें, दोनों में ही क्या हो जाते हैं? जो प्रधान रंग हैं जिनका की यूज़ है चित्रशैली में आपको 101% देखने को मिलेगा, तो वो कौन से हो जाते हैं? हरे व पीले रंग। ठीक है, अब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो आपको, तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, कमेंट में क्वेश्चन आप भेजिए, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करें तो यह क्या हो जाता है? हमने स्वर्णकाल की बात कर ली, इसके जो समराइजेशन वाली बात है वो हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं इसके चित्र की, कि इसके चित्र हैं वो किस प्रकार के होते हैं। अच्छे चित्रों में हैं वो कई नाम आते हैं। हम इसके अच्छे चित्र की बात करें जिससे कि इसकी पहचान हो, यानी कि इस चित्र शैली की किन चित्रों के माध्यम से पहचान होती है। जैसे कि हम बात करें, मैं रिलेटेड करके आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको क्या हो, पिछली वाली चीज़ें हैं वो भी साथ की साथ में क्या हो, याद हो। हम क्या है भूले नहीं बिल्कुल भी। कि नाथद्वारा चित्रशैली में सबसे जो मेन जो फोकस था वो किस पर था? आध्यात्मिकता पर था। भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड वह चित्रशैली थी, तो वहाँ आपको श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है वो देखने को मिला था, गाय के चित्र वहाँ देखने को मिले थे। तो इसी प्रकार से कुछ शैली है, जो भी शैली है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। कोई भी चित्र शैली हम बात करें तो उनकी क्या होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इसी प्रकार हम बात करेंगे देवगढ़ चित्रशैली में। तो देवगढ़ चित्रशैली के जो अच्छे चित्र हैं वो माने जाते हैं। एक तो क्या है, मोती महल। क्या दर्शाया गया है? मोती महल। मोती महल। और हम बात करें एक अजारा की ओबरी। क्या है? अजारा की ओबरी। ये दो चित्र हैं वो बहुत ही फेमस हैं देवगढ़ चित्रशैली के। एग्जामिनर क्वेश्चन डायरेक्ट ही पुटअप कर सकता है आपको कि मोती महल और अजारा की ओबरी चित्र है वो कहाँ की चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्र हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट देवगढ़ चित्रशैली। और कब होगा? जब आपने क्लासेस देखी होंगी। रेगुलर आप क्लासेस लीजिए, इनका बेनिफिट्स हैं आपको आने वाली एग्ज़ामों में 101% देखने को मिलेगा। क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स हैं वो हमारे अगर तैयार हो जाते हैं तो हमें लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम के टाइम में हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत ही बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। क्योंकि हम उस टाइम पर हैं वो पूरी चीज़ों को कवर नहीं कर पाते हैं, संपूर्ण सिलेबस है उसको हम याद नहीं कर पाते हैं लास्ट टाइम में। तो हमें क्या चाहिए उनके लिए? कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, या हम बात करें कुछ शॉर्ट नोट्स
नोट्स के माध्यम से तथ्य हैं वो हमें चाहिए, जिनके आधार पर हम अपनी तैयारी है उसको क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस पर ले जा सकते हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इन क्लासेस को आप देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि आपको बेनिफिट्स हो सके। इस चैनल का उद्देश्य है वो भी कंप्लीट हो सके कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमारा क्या हो कि स्टूडेंट है वो अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ये चित्र हमने देख लिए, मोती महल अजारा की ओबरी, और ये किस रूप में है, ये है भित्ति चित्र के रूप में, यानी कि दीवारों पर उकेरे हुए चित्र हैं। ये क्या है, भित्ति चित्र हैं। भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब क्या है, दीवार है जिन पर क्या है उकेरे गए चित्र हैं ये मोती महल अजारा की ओबरी। तो बहुत ही फेमस चित्र हैं ये देवगढ़ चित्र शैली के। तो आपको याद करने में भी कोई डिफ़िकल्टीज़ है वो नहीं होगी, आपको याद करने में भी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। मोती महल अजारा की ओबरी भित्ति चित्र के रूप में देवगढ़ चित्र शैली की क्या है विशेषताएं हैं। फिर हम बात करें और इसके अन्य चित्र की हम बात करेंगे, तो हम बात करते हैं, यह आपको याद हो गया होगा, उपनाम क्या है, काकटेल चित्र शैली है, उसके उपनाम से भी इसको जाना जाता है। प्रधान रंग है वो हरा और पीला रंग हो गया। अच्छे चित्र की हम बात करें तो मोती महल अजारा की ओबरी जो कि भित्ति चित्र के रूप में है, ये ध्यान में रखना है, किस रूप में है, भित्ति चित्र के रूप में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिससे कि आपके शॉर्ट नोट्स हैं, मात्र एक हम बात करें एक पेज में तैयार हो जाते हैं एक चित्र शैली, तो वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिट है, उसका रोल अदा करेगी। हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अन्य चित्र भी हैं जिनकी हम बात करेंगे, और इसके नेक्स्ट हम चित्रकार की भी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं इसके अन्य चित्र की। तो अन्य चित्र है उनमें कौन से चित्र आ जाते हैं, एक अच्छे चित्र तो मोती महल और अजारा की ओबरी बहुत ही फेमस चित्र हैं, और फिर कई बार क्वेश्चन में इस तरीके के भी आ जाते हैं, जैसे हम बात करें राज दरबार में शिकार के चित्र, किसमें है, राज दरबार में शिकार, राज दरबार में शिकार हैं, राज दरबार में शिकार हैं, उसके दर्शाए हुए चित्र भी यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें यहाँ, हम बात किसकी करेंगे, हाथियों की लड़ाई के चित्र भी यहाँ देखने को मिलते हैं। क्या है, हाथियों की लड़ाई के चित्र हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के कुछ चित्र हैं जिनसे कि एक चित्र शैली है उसका क्या होता है, एक उसका एक आईना दिखता है कि हाँ ये चित्र शैली की विशेषता के अकॉर्डिंग है, वो हम चित्र शैली को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, आंसर आपको मिलेगा। कोई इशू हो, कोई अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है इस बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उसका बेनिफिट्स भी अदर स्टूडेंटों को मिल सके। अब हम बात करेंगे, अच्छे चित्र की हमने बात कर ली, अन्य चित्र की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं चित्रकार, जिस पर कि क्वेश्चंस है वो आने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो चित्रकार इसके फेमस चित्रकार हैं जिनको नाम याद रखना है हमें, और वो फेमस चित्रकार के नाम आते हैं बैजनाथ। तो ऐसे नाम हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टीज़ वाले नाम नहीं है। एक दो बार आप जब इसको पढ़ोगे डायरेक्टली, आप मैं बात करूँ कि आप पेज को एक बार लिखने, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है या आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो एक बार लिखने के बाद में आप दोबारा रिवाइज़ कीजिए उसको, अपने आप में आपको समथिंग 60-70% है वो याद हो चुका होगा। और अगर आपने तीसरी बार रिवाइज़ कर लिया तो उसके बाद में आपको कोई भुला नहीं सकता, चीज़ें याद हो जाएंगी। यानी कि देवगढ़ चित्र शैली का आपने पूरा जो समरी है वो पढ़ लिया है, तो फिर उसके बाद में उसका क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, 0% हो जाएंगे। तो यही हमारा उद्देश्य है और इसी पर आप कार्य कीजिए। फिर हम बात करते हैं बैजनाथ, बगता, ये कुछ चित्रकार के नाम हैं जो कि इस चित्र शैली के फेमस चित्रकार हैं। चोखा, तो ये याद में रखना है, बस नाम याद में रखना है, दो से 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। और कंवला, क्या आता है, इसको कंवला भी बोला जाता है, केवला भी इसका नाम आता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कुछ बुक में कमला के नाम से भी दिया हुआ है केवला, लेकिन कमला नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कमला कहाँ की महिला चितेरी है, नाथ द्वारा चित्रशैली की। अब ये बातें जब आप रिलेटेड करके पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट 101% मिलना ही है।
क्योंकि जब हमने नाथद्वारा चित्रशैली की बात की थी तो हमने वहाँ 2 फेमस नाम पढ़े थे चित्रकारों के, और जिसमें भी महिला चितेरी की हमने बात की थी, कमला व इलायची, जो कि बहुत ही महिला फेमस चित्रकार हैं। और डायरेक्टली क्वेश्चन है वो RSSB का तो फेवरेट क्वेश्चन भी रहा है, वो डायरेक्टली पूछा गया है कि महिला चितेरी कमला व इलायची है किस शैली से रिलेटेड है, किस शैली से संबंधित है, तो वहाँ आता है नाथद्वारा। जबकि यहाँ नाम क्या है, कमला या केवला, इस तरीके से नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चोखा, बगता और बैजनाथ क्या है, बैजनाथ, बगता, चोखा, कमला और या केवला। तो ये कुछ चित्रकार के नाम हो गए। हमने इस देवगढ़ चित्रशैली से रिलेटेड जो भी संपूर्ण बातें थीं वो हमने पढ़ने का प्रयास किया, और आपको इसके अलावा कोई भी अदर नॉलेज हैं जो देवगढ़ चित्रशैली से रिलेटेड हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप कमेंट कीजिएगा, जिससे कि क्या हो कि अदर स्टूडेंट्स भी उस चीज़ को क्या कर सके, याद कर सकें। क्योंकि कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, तो चीज़ें हैं वो याद रहने से या फिर कई बार लिखने में हैं वो छूट जाती हैं, तो आप उसका बेनिफिट्स हैं वो अदर स्टूडेंटों को तक भी दे सकें, और अपनी तैयारी है उसको तो स्ट्रॉन्ग आप साथ में करोगे ही। तो आज के लिए हम क्लास है उसको यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको एक क्लास है वो बेहतरीन लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और लाइक बटन दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो देवगढ़ चित्रशैली से रिलेटेड हमने सारी बातें पढ़ ली हैं, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।